गुड इवनिंग और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आज हम लोग बच्चों को अपने जो इंडियन फेस्टिवल्स है उसके बारे में बताने के लिए मैं आई हूँ और आज जो मकर संक्रांति का पर्व है उसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा किस लिए मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, किस रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मकर संक्रांति लगभग हर साल 14 जनवरी को ही मनाई जाती है और पूरे भारत में मनाई जाती है। अलग-अलग प्रांत, अलग-अलग राज्यों का अपना अलग तरीके से मनाने का परंपरा है। तो ये इसको मेनली चाहे वो जिस भी पार्ट ऑफ इंडिया हो, लेकिन उसको मनाने के 4 रीजन्स होते हैं जो हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो रीजन है वो है हार्वेस्टिंग फेस्टिव। इसको हार्वेस्टिंग जो रबी क्रॉप कटता है, इस खुशी में हम लोग इसको पर्टिकुलरली नॉर्थ बंगाल में रबी क्रॉप से स्पेशली नॉर्थ इंडिया का जो है वो एक सबसे मतलब रबी क्रॉप वहाँ का सबसे मेन प्रोडक्शन है और इसकी खुशी में वहाँ पे ये त्योहार मनाई जाती है। इसका ट्रांजिशन ऑफ सीजन का भी इसका ये है महत्व है क्योंकि इट सिम्बलाइजेज द सन्स नॉर्थवर्ड जर्नी। उत्तरायण के तरफ सूरज जाते हैं जिससे दिन थोड़ा बड़ा होने लगता है और गर्मी ठंड वाली जो सिरन होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इस खुशी में आप देखते हो ना हर जगह आग वगैरह जलाई जाती है, बोनफायर वगैरह। तो ये वार्मथ का एक इंडिकेशन है कि अब हम लोग इस हिम सीजन से बाहर निकल रहे हैं। तो उसका तीसरा है वो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है। बहुत सारे लोग गंगा, जमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी वगैरह में स्नान करते हैं, दान करते हैं। इसका भी बहुत महत्व है। जैसे आपने देखा महाकुंभ का शुरुआत हो गया 12 साल बाद। किस दिन हुआ? 13 जनवरी को हुआ। यानी ये जो समय है वो स्पिरिचुअलिटी के सेंस से भी बहुत ज़्यादा इसका वैल्यूज होता है। अब देखते हो पुष महीने में शादी ब्याह या कोई भी मांगलिक कार्य जो होते हैं उसको रोक के रखा जाता है और जैसे ही 14 जनवरी होती है वो फिर से शुरू हो जाते हैं। तो इसका वो कहीं न कहीं हमारे धर्म और नीति-रीति से भी इसका बहुत कुछ लेना-देना है। आगे हम देखेंगे कि इसका और क्या है कल्चरल सेलिब्रेशंस के रूप में इसको मनाया जाता है। द फेस्टिवल ऑफ ये क्या होता है ना एम्फसाइज़ करता है शेयरिंग एंड जेनरोसिटी के लिए कि कस्टम्स लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स मेड ऑफ आपका गुड़ और तिल जो होता है ना वो क्या होता है ये वार्मथ एंड क्या बोलेंगे यूनिटी का प्रतीक है कि मीठा खाओ मीठा बोलो। जैसे महाराष्ट्र में बोलते हैं कि मीठा खाओ और मीठा बोलो। तो गुड़ है और तिल है वो कहीं न कहीं यूनिटी और आपस में हार्मोनी के संदेश को लेकर के आता है। और राजस्थान, गुजरात में काइट फेस्टिवल इसको मनाया जाता है। कल्चरल इसका जो वैल्यूज़ है, उसमें क्या होता है ना रंग-बिरंगे ज़िंदगी में रंग-बिरंगे चीज़ों को शामिल करने का, खुशियों को शामिल करने का ये एक सिंबल सिंबल होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर प्रांत में, हर राज्य में इसको अलग तरीके से मनाया जाता है। तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में पंजाब, हरियाणा में किस तरह से मनाया जाता है। इसको 13 को लोहड़ी के रूप में 13 जनवरी को ही मनाया जाता है। यहाँ पे भी बोनफायर्स एंड ट्रेडिशनल फोक डांसेस वगैरह होते हैं, बैसाखी वगैरह नाच जो होता है वो लोग करते हैं। तो गुजरात और राजस्थान में काइट फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है जो मैंने आप लोगों को बताया। और महाराष्ट्र में इसको तिल और गुड़ के साथ बहुत सारी मिठाइयाँ बना कर के एक-दूसरे के घर में बाँटते हैं और ये बोलते हैं कि मीठा खाओ और मीठा बोलो यानी मिल-जुल के रहो, हँसी-खुशी रहो। तो एक ये संदेश होता है। उसके बाद में तमिलनाडु में इसको पोंगल के रूप में मनाया जाता है और इसमें राइस को दूध में बॉयल करके वो लोग खाते हैं मीठा और सबको बाँटते हैं। इस तरह से वहाँ पे पोंगल को मनाया जाता है। हम अगर केरला में आते हैं तो केरला में भी इसको बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सबरीमाला इस मंदिर में जाते हैं वे लोग और एक-दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, एक-दूसरे की सुख समृद्धि की कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग अच्छे से रहें। असम में आप लोग जानते हो बिहू, बिहू के रूप में इसको मनाया जाता है और इसको फिर आपका माघी बिहू भी कहते हैं, इसको भोगाली बिहू भी कहते हैं। भोगाली मतलब खाने वाला बिहू, तो वहाँ पे पीठा वगैरह भी बहुत बनता है और बहुत मज़े से वे लोग बिहू डांसेस भी करते हैं और सजते-धजते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन भोगाली बिहू असम का एक बहुत फेमस फेस्टिवल है। तो इस तरह से हम देखते हैं वेस्ट बंगाल में
पुष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। बहुत सारे मीठी पीठा डिफरेंट डिफरेंट तरह के पीठे बनाए जाते हैं जो बहुत टेस्टी होता है। नारियल क्या बोलते हैं उसको, दूध का खीर बना के और चावल के का दस मतलब ये बना के पाउडर बना के बहुत सारे पीठा बनाए जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। इसके जो कॉमन थीम जो है अक्रॉस सारे रीजन्स में क्या है, किट फ्लाइंग है। ये क्या सिम्बलाइज़ करता है, फ्रीडम एंड राइज़ ऑफ द सन। तो हमको किट फ्लाइंग क्या होता है ना, अपने लाइफ में एक फेस्टिवल है जिसमें हम लोग को इंडिपेंडेंट होने का एक और कलरफुल लाइफ होने का भी एक संदेश होता है। स्वीट डिशेज़ भी मनाए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी-किसी राज्य में bonfire जलाया जाता है। और मकर संक्रांति इज ए फेस्टिवल ऑफ रिन्यूअल, prosperity and gratitude, celebrated with unique traditions in every region, but united by its central message of hope and prosperity. तो एक सेंट्रल मैसेज यही होता है कि ज़िंदगी जो है वो आशा आशा हमको ज़िंदगी में छोड़नी नहीं है। और किसी भी दुःख में, जैसे आप देखते हो ना, कॉटन का जो बंडल होता है वो देखने में बहुत बड़ा लगता है। और वैसे ही ज़िंदगी में मुसीबत भी होती है। मुसीबत अगर आप चुप बैठ के देखते रहो तो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन अगर उसको उठाना शुरू कर दो, जैसे आप कॉटन को उठाते हो तो बहुत बड़ा बंडल, लेकिन वज़न में बहुत हल्का होता है। वैसे ही ज़िंदगी की मुसीबत देखने में बहुत बड़ी होती है, लेकिन जब उसको उठाओ तो बहुत हल्की महसूस होती है। और इस तरह से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। अपने ट्रेडिशंस, अपने फेस्टिवल्स को बिल्कुल दिल से मनाना चाहिए, क्योंकि बच्चों इसके पीछे कुछ न कुछ रीज़न्स होते हैं। हमको उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए और पूरे हर्षोल्लास के साथ हमें हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारा अपना गरिमा छिपा हुआ रहता है। तो सभी बच्चों से मैं अनुरोध करूँगी, किसी भी फेस्टिवल को आप ओवरलुक मत कीजिए, उसको बड़े दिल से मनाइए और जैसा ट्रेडिशन है उससे उसको हम आगे बढ़ाएँगे। यही उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। नमस्कार, अच्छे रहिए, अच्छे